नमस्कार। आज हम एक प्राचीन विचार पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। ये एक संक्षिप्त अंश से है जिसका शीर्षक है कर्म की महत्ता, श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण। जी। और ये खासतौर पे उन लोगों की बात करता है जो कर्म नहीं करते। श्लोक 17 से 20। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कर्म करना क्यों जरूरी माना गया समाज के लिए, जी। और ये जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका आचरण, उनका बर्ताव दूसरों के लिए मिसाल कैसे बनता है। जी बिल्कुल। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जी बिल्कुल, ये अंश कर्म, सामाजिक जिम्मेदारी और लीडरशिप, इन सब पर कुछ बुनियादी पर बहुत गहरे सवाल उठाता है। स्रोत छोटा जरूर है पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। और यहाँ कर्म का मतलब सिर्फ कोई भी काम कर लेना नहीं है, जी। बल्कि वो काम जो समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी से जुड़ा हो। अच्छा। तो स्रोत का पहला और शायद सबसे बड़ा बिंदु वो यही है कि जो समाज के कल्याण के लिए, जी, मतलब दूसरों के भले के लिए काम नहीं करता, जी, उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। बेकार है। जी। ये तो काफी सीधी और शायद थोड़ी कठोर बात भी लगती है ना। मतलब क्या सिर्फ अपने लिए जीना काफी नहीं है? हाँ, ये सवाल उठता है। और व्यर्थ शब्द पर गौर करना चाहिए। ये शायद इसलिए कहा गया है क्योंकि इस दर्शन में, इस सोच में, जीवन का मकसद सिर्फ अपनी उन्नति नहीं है, समाज में योगदान देना भी उतना ही जरूरी है। तो कर्म न करना, खासकर जब आप कर सकते हो, वो एक तरह से समाज से कट जाना माना गया है। एक सामाजिक गैर जिम्मेदारी। निष्क्रियता एक तरह की गैर जिम्मेदारी है। ये एक अलग नजरिया है। और फिर उस स्रोत ये भी कहता है कि महान या श्रेष्ठ पुरुष भी कर्म करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि आम लोग उन्हें देखकर सीखें, उनका अनुसरण करें। इसमें श्री कृष्ण का उदाहरण भी दिया गया है कि वो खुद भी कर्म करते थे। तो क्या ये सिर्फ एक आदर्शवादी बात है या इसका कोई प्रैक्टिकल पहलू भी है? पहलू है, बिल्कुल है। यही तो है नेतृत्व का मूल सिद्धांत, मिसाल कायम करना, लीडिंग बाय एग्जाम्पल जिसे कहते हैं। स्रोत में वो मशहूर पंक्ति है ना, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरुजना, जिसका मतलब सीधा सा है कि जैसा बर्ताव, जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं, आम लोग भी, बाकी लोग भी वैसा ही करने लगते हैं, अनजाने में ही सही। उनके काम, उनके एक्शन दूसरों के लिए एक स्टैंडर्ड बन जाते हैं, एक पैमाना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ कर्म करना, एक्शन लेना ही काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से करना, एक जिम्मेदारी के साथ करना जरूरी है। खासकर उन लोगों के लिए जिनकी समाज में कोई पहचान है, कोई रुतबा है, जिन्हें लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके हर काम का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, असर ज्यादा होता है, वजन ज्यादा होता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल सही कहा आपने। ये फिर सिर्फ व्यक्तिगत नतीजे की बात नहीं रह जाती। जब कोई व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है या प्रभावशाली होता है, तो उसके कर्मों का जो सामाजिक असर है वो कई गुना बढ़ जाता है। उनके काम समाज को प्रेरणा भी दे सकते हैं और भटका भी सकते हैं। इसीलिए उनके कर्मों में एक एक्स्ट्रा नैतिक भार, एक मॉरल वेट जुड़ जाता है। स्रोत शायद इसी गहरी जिम्मेदारी की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये तो एक तरह की दोधारी तलवार भी हो सकती है। मतलब अगर श्रेष्ठ व्यक्ति सही रास्ते पर ना चलें तो समाज पर उतना ही बुरा असर भी पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा होता है। इतिहास में भी उदाहरण है और आज के समय में भी हम देखते हैं, जब प्रभावशाली लोग नैतिक या सामाजिक मानकों से, स्टैंडर्ड से गिरते हैं, तो उसका असर सिर्फ उन पर नहीं पड़ता, समाज का भरोसा, उसके मूल्य, वो भी हिल जाते हैं। ये इस विचार की जटिलता भी है। लीडरशिप प्रेरणा देती है, हाँ, पर गलत लीडरशिप भटकाव भी ला सकती है। हाँ, ये बात तो है। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि जब कोई जानी मानी हस्ती किसी अच्छे काम से जुड़ती है, किसी सोशल कॉज से, तो उस मुद्दे पर लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है, जागरूकता बढ़ती है। ये शायद उसी अनुसरण वाले सिद्धांत का एक मॉडर्न रूप है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कर्म का असर सिर्फ करने वाले तक नहीं रहता है, वो फैलता है, खासकर जब वो किसी ऐसे व्यक्ति ने किया हो जिसे समाज देखता है, सुनता है। तो इस संक्षिप्त सी चर्चा से हमने देखा कि ये प्राचीन विचार कर्म को, खासकर समाज के भले के लिए किए गए कर्म को कितना महत्वपूर्ण मानता है, कितना सेंट्रल मानता है। जो कर्म नहीं करता उसकी निष्क्रियता को निरर्थक बताया गया है, और जो प्रभावशाली लोग हैं उनके कार्यों को समाज के लिए एक दिशा देने वाला माना गया है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था और लीडरशिप से जुड़ा एक प्रैक्टिकल पहलू भी है इसमें। जी, और श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु यहाँ छोड़ जाते हैं। आज के समय में
जहां श्रेष्ठ या प्रभावशाली होने के मायने बदल गए हैं, जहां इंफॉर्मेशन और प्रभाव के स्रोत इतने सारे हैं, सोशल मीडिया है, बहुत कुछ है, तो क्या श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा उदाहरण स्थापित करने की ये जो पुरानी धारणा है, ये आज भी उतनी ही ताकत रखती है, उतनी ही रेलेवेंट है? और आज के इस जटिल समाज में कौन से कर्म हैं जो वाकई में समाज के कल्याण में सबसे ज्यादा योगदान करते हैं? इस पर सोचना मुझे लगता है आज भी उतना ही जरूरी है।